उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से सामने आई एक बड़ी खबर ने पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में हलचल मचा दी है। यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे करीब 3000 सिख समुदाय के लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के मुताबिक इधर कुछ ही समय में करीब 3000 सिख धर्मांतरण करके ईसाई बन चुके हैं। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि ये सब एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया, जिसकी जड़ें नेपाल सीमा तक फैली हुई हो सकती हैं। ये मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा गंभीर प्रतीत हो रहा है। इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठनों की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ महीनों में पीलीभीत के कुछ सीमावर्ती गांवों में सिख परिवारों के घरों पर अजीब से निशान बनाए गए। इन निशानों के पीछे की मंशा को लेकर स्थानीय लोगों में डर और भ्रम का माहौल बना। जब इन निशानों वाले कई परिवारों ने धीरे धीरे धार्मिक रीति रिवाज बदलने शुरू किए तो ये साफ हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव वालों की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया और जांच का आदेश दिया गया। शुरुआती जांच में ये स्पष्ट हुआ कि जिन परिवारों का धर्मांतरण हुआ है वे अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले लोग हैं। उन्हें बेहतर जीवन, मुफ्त राशन, इलाज, शिक्षा और रोजगार का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए राजी किया गया। कई मामलों में लोगों ने बताया कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के नाम पर भ्रमित किया गया और बताया गया कि उनका जीवन तभी सुधरेगा जब वे नया मार्ग अपनाएंगे। पीलीभीत की भौगोलिक स्थिति इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका निभा रही है। नेपाल सीमा से सटा होने के कारण यहाँ अक्सर सीमा पार गतिविधियां सक्रिय रहती हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि नेपाल से संचालित कुछ एनजीओ और मिशनरी संगठन जो मानव सेवा के नाम पर काम कर रहे हैं, असल में धर्मांतरण जैसे कार्यों में संलिप्त हैं। नेपाल में पहले से ही मिशनरियों की मजबूत पकड़ रही है और वहाँ से सटे भारतीय इलाकों में भी उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीलीभीत और उसके आसपास के क्षेत्रों में धर्मांतरण की घटनाएं एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रही हों। पीलीभीत प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष जांच टीम एसआईटी गठित की है। डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि अब तक करीब 1 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इन लोगों को आर्थिक सहायता कहां से मिल रही थी और इनका संबंध किन किन संस्थाओं से रहा है। इसके अलावा जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और जिन गांवों में धर्मांतरण की घटनाएं हुई वहां काउंसलिंग कैंप भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सच्चाई से अवगत कराया जा सके। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से सिख समाज बेहद आक्रोशित है। स्थानीय गुरुद्वारों और सिख प्रतिनिधि संगठनों ने सरकार से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर हमला है। राज्य सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार के अवैध धर्मांतरण की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। धर्म परिवर्तन के प्रमुख कारणों में आर्थिक तंगी, सामाजिक भेदभाव, धर्म में प्रचलित कुरीतियां और बेहतर जीवन का लालच शामिल होता है। गरीब और वंचित वर्ग अक्सर शिक्षा, नौकरी या सामाजिक सम्मान जैसे प्रलोभनों के कारण धर्म बदल लेते हैं। इसके अलावा धर्म में फैली कुप्रथाएं जैसे जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और रूढ़िवादी प्रथाएं भी शामिल हैं, जो लोगों को अपने धर्म से विमुख कर देती हैं। कुछ लोग वैचारिक प्रभाव, पारिवारिक दबाव या फिर धार्मिक विश्वासों में कमी के कारण भी धर्म परिवर्तन का रास्ता चुनते हैं। इन सभी कारणों को समझकर सरकार और धार्मिक नेताओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार और धार्मिक गुरुओं को दोहरे मोर्चे पर काम करना होगा। आर्थिक सशक्तिकरण और धार्मिक सुधार। सरकार को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी चाहिए ताकि वे प्रलोभनों से बचे रहें। साथ ही धार्मिक नेताओं को अपने धर्म में फैली कुरीतियों और कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। लोगों को उनके धर्म के सकारात्मक मूल्यों और शिक्षाओं से जोड़ना, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना और अंधविश्वासों के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना जरूरी है।
जब लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अपने धर्म में सम्मान और समानता पाएंगे तो वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।